हेलो दोस्तों, मैं पंकज निषाद आप सबका स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का आज बेसिक पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर का आज बेसिक पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैलेंडर। चलिए देखते हैं कैलेंडर को। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम बात करते हैं, कैलेंडर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम कैलेंडर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर में जो हम कैलेंडर डेली इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? जो हम कैलेंडर डेली यूज करते हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है? जो कैलेंडर हम डेली यूज करते हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है? उस कैलेंडर को क्या कहते हैं? हम जो कैलेंडर हम डेली यूज करते हैं उस कैलेंडर को हम क्या कहते हैं? तो उस कैलेंडर को क्या नाम है? देखिए, उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन। क्या नाम है? ग्रिगोरियन। क्या नाम है? ग्रिगोरियन। जो कैलेंडर हम डेली यूज करते हैं, क्या कहते हैं? जो कैलेंडर हम डेली इस्तेमाल करते हैं उस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर है। क्या नाम है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक साल में कितने दिन, कितने मिनट, कितने घंटे और कितने सेकंड होते हैं? कितने होते हैं? तो देखिए, आप बोलोगे सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितनी सेकंड, हमें क्या करना? फिक्स टाइम निकालना है। क्या निकालना है? फिक्स टाइम। तो देखिए, एक साल में 365 दिन। कितने? 365 दिन, 5 घंटे। कितने? 5 घंटे, 49 मिनट, 49 मिनट और 12 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं? 12 सेकंड होती हैं। कितने होती हैं? 12 सेकंड। एक साल में 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड होती हैं। फिर वो चाहे लीप ईयर हो या सिंपल ईयर हो, क्या हो, चाहे वो तो तीन लीप ईयर हो और चाहे सिंपल ईयर हो, हर साल में 365 दिन होते हैं। 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि 4 साल में, 4 साल में, 4 साल में कितना? एक दिन बना देती हैं। 4 साल में एक दिन बन जाता है इनका। ये जो 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड है, ये 4 साल बाद क्या हो जाता है? एक दिन बन जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन बन जाता है। उस साल कितने होते हैं? हमारे साल में उस साल 366 दिन होते हैं। उस साल कितने होते हैं? उस साल 366 दिन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हम लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो देखिए, कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2 टाइप के। देखिए, कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ईयर पर आता है, एक आता है वर्ष पर। किस पर? ईयर पर। और दूसरा आता है सेंचुरी पर। दूसरा किस पर आता है? सेंचुरी पर। सेंचुरी मतलब शताब्दी पर। किस पर? शताब्दी पर। तो कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है ईयर पर और दूसरा आता है सेंचुरी पर, ठीक है। तो ईयर में भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ईयर में कितने होते हैं? 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ईयर में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पहला आता है सिंपल ईयर। पहला कौन सा आता है? सिंपल ईयर। सिंपल ईयर, जिसको हम साधारण वर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर को साधारण वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है लीप ईयर। दूसरा कौन सा आता है? लीप ईयर। दूसरा आता है लीप ईयर, ठीक है। और ऐसे ही इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है एक तो सिंपल सेंचुरी।
एक आता है सिंपल सेंचुरी। सिंपल सेंचुरी। इसको हम बोलते हैं साधारण शताब्दी। क्या बोलते हैं? साधारण शताब्दी। और दूसरा आता है लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी। दूसरा टाइप कौन सा? लीप सेंचुरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल ईयर की। सबसे हम पहले बात करते हैं सिंपल सिंपल सेंचुरी, सिंपल ईयर की। तो इसमें क्या होता है, हमें जब भी ईयर की बात करें तो हमें क्या करना है? चार से डिवाइड करना है। क्या करना है? हम जब भी ईयर की बात करता है तो चार से डिवाइड करना पड़ता है। ईयर की बात करेगा तो चार से डिवाइड करना है। यहाँ पर सिंपल सिंपल ईयर निकालनी है हमें। क्या करना है? हमें सिंपल ईयर निकालनी है। तो वो ईयर क्या होंगी? जब भी हमें सिंपल ईयर निकालनी होगी तो जो सिंपल ईयर होती है वो चार से डिवाइड नहीं होती है। क्या होता है? जो सिंपल ईयर होती हैं वो चार से डिवाइड नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? ये चार से डिवाइड नहीं होती हैं। जो सिंपल ईयर होती है वो चार से डिवाइड नहीं होती है। और जो लीप ईयर होती हैं, जो लीप ईयर होती है वो चार से डिवाइड होती है। लीप ईयर जो होती है वो क्या होती है? चार से डिवाइड होती है। एग्जाम्पल देखिए सिंपल ईयर का। सिंपल ईयर में जैसे कि 1999। 1999 कैसी ईयर है? सिंपल ईयर है, लीप ईयर है? 1999 कैसी ईयर है? सिंपल ईयर है। कैसे पता पड़ा? क्योंकि अगर हम इसको चार से डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? चार से डिवाइड करेंगे तो ये चार से डिवाइड नहीं होगी। क्या होगा? ये चार से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए 1998 ये कैसी ईयर है? सिंपल ईयर है। कैसे पता चला? ये चार से डिवाइड नहीं होगी। ये क्या होगी? चार से डिवाइड नहीं होगी। 1997 कैसी ईयर है? सिंपल ईयर है। कैसे पता चला? ये चार से डिवाइड नहीं होगी। क्या कैसे पता चलता है? इसको हम चार से डिवाइड करेंगे। अगर ये चार से डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा? ये लीप ईयर हो जाएगी। अगर चार से डिवाइड नहीं होगी तो सिंपल ईयर होगा। ठीक है, अगर चार से डिवाइड नहीं होगा तो सिंपल ईयर होगा। अब देखते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो साल होती हैं जो चार से डिवाइड होती हैं। कैसी साल होती हैं? लीप ईयर वो साल होती हैं जो चार से डिवाइड होती हैं। तो देखिए 1996। 1996 क्या है? ये लीप ईयर है। कैसे पता चला? इसको हम चार से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम चार से डिवाइड करेंगे तो ये चार से डिवाइड है। ये क्या है? चार से डिवाइड है। 1996। 2000। 2004। 2004 ये क्या है? चार से डिवाइड है तो इसको क्या कहते हैं? हम लीप ईयर बोलते हैं। जो साल चार से डिवाइड होगी वो लीप ईयर होती है, और जो साल चार से डिवाइड नहीं होती है वो क्या होती है? सिंपल ईयर होती है। ठीक है, क्या? सिंपल ईयर। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंचुरी की। सिंपल सेंचुरी में हम क्या करते हैं? सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड करते हैं, और ईयर में चार से डिवाइड करते हैं। ईयर में कितने से करते हैं? चार से डिवाइड। सेंचुरी में 400 से डिवाइड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल ईयर की। क्या कहते हैं? सिंपल सेंचुरी की। सिंपल सेंचुरी में देखिए 100, 200, 300, 1900 ये कैसी है? ये सिंपल सेंचुरी है। क्या है? ये सिंपल सेंचुरी है। 100 को अगर चार से डिवाइड करेंगे तो क्या है? 100 4 से डिवाइड है। इसको चार से डिवाइड नहीं कर सकते। 200 को चार से डिवाइड नहीं कर सकते। 300 को नहीं कर सकते, और 1900 को भी नहीं कर सकते। तो ये कैसी है? सिंपल सेंचुरी है। कैसी है? ये सिंपल सेंचुरी। अब हम बात करते हैं लीप सेंचुरी की। लीप सेंचुरी वो सेंचुरी होती है जो 400 से डिवाइड होती है। कैसी होती है? जो 400 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पे देखिए 400, 800, 1600, 2000 ये कैसी है? लीप सेंचुरी है। ये कैसी है? लीप सेंचुरी है। कैसे पता चला? इसको हम क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं ऑड डेज निकालना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे? ऑड डेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं। जब भी हम किसी ऑड डेज निकालेंगे तो ऑड डेज को निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे आ गया 20 दिन है। ये क्या है? 20 दिन। यहाँ पर पूछ लिया ऑड डेज की संख्या क्या होगी। इसमें ऑड डेज
की संख्या कितनी होगी 20 में? 20 दिन है, ये कितने दिन है? 20 दिन है। इसमें ऑड डेज की संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे हम, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो कितने ऑड डेज होंगे इसमें? 6 होंगे। कितने ऑड डेज होंगे इसमें? 6 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। सिंपल ईयर में और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? देखिए, सिंपल ईयर और लीप ईयर। सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। कितने होते हैं? 366। अब देखिए, सिंपल ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? सिंपल ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? तो क्या करेंगे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 5 35, कितना बचा? 1, और ये 5, 7 दूनी 14। तो ऑड डेज की संख्या कितनी होगी यहाँ पर सिंपल ईयर में? सिंपल ईयर में ऑड डेज की संख्या 1। सिंपल ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी है? 1। सिंपल ईयर में ऑड डेज की संख्या 1 होती है। और लीप ईयर में, लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर को, लीप ईयर को क्या करना? 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज की संख्या निकालने के लिए। तो 7 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 5 35, कितना बचा? 1 और 6, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। कितने बचे? रिमाइंडर कितना बचा? 2। रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ पर लीप ईयर में और डेज की संख्या 2 होगी। लीप ईयर में कितने और डेज होंगे? 2 होंगे। और सिंपल ईयर में 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर लीप ईयर में जो, सॉरी, सिंपल ईयर में जो फरवरी होती है, सिंपल ईयर में फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो यहाँ पर फरवरी में और डेज की संख्या कितनी होती है? और डेज की संख्या 0 होती है। फरवरी में यहाँ पर और डेज की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। और लीप ईयर में फरवरी की संख्या, फरवरी के महीने में लीप ईयर में और डेज की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर सिंपल ईयर में ऑड डेज 1 होता है और लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर फरवरी में 29 दिन होते हैं और यहाँ पर फरवरी में 28 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं? 28 दिन। और होते कैसे वो अभी मैंने बताया था। एक दिन में, वो सॉरी, एक साल में कितने दिन और कितने घंटे कितने मिनट होते हैं अभी देखा था। 301 साल में 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड होती है। कितनी होती हैं? 12 सेकंड होती हैं। ये सिंपल, वो सॉरी, कोई भी साल हो, सिंपल ईयर हो या लीप ईयर हो, किसी कोई भी साल हो, हर साल में 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड, ये क्या करते हैं 4 साल में, ये क्या करते हैं 4 साल में एक दिन, एक दिन एक्स्ट्रा बना देते हैं। क्या देती है? ये 4 साल में जो ऊपर का जो टाइम है, जो ये क्या करता है 4 साल में एक दिन बना देता है। क्या करता है? एक दिन बना देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। तो उसका वो एक दिन किस में बढ़ जाता है? 29 फरवरी में वो एक दिन बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? फरवरी में। जिससे क्या होता है, हमारी फरवरी 29 की हो जाती है। क्या होता है? फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लीप ईयर की। किसकी? लीप ईयर की। देखिए, अब देखिए 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर निकालने के लिए अभी क्या सीखा था हमने? 4 से डिवाइड करना। क्या? 4 से डिवाइड करना। और हमें लीप ईयर निकालनी है, लीप ईयर निकालनी है, तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड। कितने लीप ईयर होंगे इसमें? 25। कितने होंगे 100 साल में? लीप ईयर की संख्या 25 होगी। लेकिन 25 नहीं होगी। कितनी होगी? 24 होगी। क्या होगी? 24 होगी। क्यों होगी? अब देखिए यहाँ पर समझिए क्यों होगी। देखिए कितनी बात कर रहा है? 100 साल की। 100 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 100 तक, ये कैसी सेंचुरी है?
ये कैसी सेंचुरी है? ये सिंपल सेंचुरी है। कैसी है ये? सिंपल सेंचुरी है। ये कैसी सेंचुरी है? सिंपल सेंचुरी। लीप ईयर कौन सी, लीप सेंचुरी कौन सी होती है? जिसको हम 400 से डिवाइड कर सकें। क्या होता है? जिसको हम 400 से डिवाइड कर सकें। तो ये कैसी सिंपल सेंचुरी है। तो हम क्या करेंगे? 100 को नहीं ले सकते। क्या करेंगे? हम इस 100 को नहीं ले सकते। हम क्या कहाँ तक लेंगे? हम यहाँ पर 99 तक ही लेंगे। क्या करेंगे? हम 100 तक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? सिंपल सेंचुरी है। पूछ रहा है हमसे 100 साल में लीप ईयर, लेकिन हम 100 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 100 एक सिंपल सेंचुरी है। कैसी है ये? सिंपल सेंचुरी है। तो हम क्या करेंगे? 99 में निकालेंगे। कितने में निकालेंगे? 99 में। लीप ईयर 99 में निकालो, 4 से डिवाइड करो। 4 दूने 8, 4 दूने 8, कितना बचा? 1 और 9, तो 4 चौक 16। कितने हो जाएंगे? 4 चौक 16, तो कितने आ जाएंगे? 24। कितना हो गया हमारा? 24। 100 साल में, 100 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है? 24। ठीक है। अब देखिए 200 साल में। अब 200 साल में देखिए, 200 साल में लीप ईयर की संख्या, 200 साल में लीप ईयर की संख्या। तो क्या करेंगे? लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए, लीप ईयर की संख्या निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो अब कितना आ जाएगा? 50। लेकिन क्या ये आंसर होगा हमारा? 50 नहीं होगा। कितना आंसर होगा? 48 होगा। कितना आंसर होगा? 48 होगा। देखिए अगर 100 साल में लीप ईयर की संख्या 24 है, तो 200 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 48। अब देखिए इसको समझिए, 48 क्यों होगा? समझिए 48 क्यों होगा। देखिए कितना पूछा है? 100, वो सॉरी 200 तक। कितनी है? 200 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए 100 और 200 ये कैसी सेंचुरी है? 100 और 200 ये कैसी सेंचुरी है? सिंपल सेंचुरी है। कैसी है? सिंपल सेंचुरी है। तो क्या होगा यहाँ पर? 100 को नहीं लेंगे हम, और क्या करेंगे? 200 को नहीं लेंगे हम। क्या करेंगे? 100 को नहीं लेंगे हम और 200 को नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम 2 माइनस करेंगे। 50 में से क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हम 50 में से 2 साल को माइनस करेंगे। वो कौन सी साल होंगी? एक 100वीं साल होगी और दूसरी 200वीं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सेंचुरी है। तो हम यहाँ पर 50 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएगा? 48। तो 200 साल में, 200 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 200 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 48 होंगे। कितने होंगे? 48। ठीक है। अब देखिए 300 साल में, 300 साल में लीप ईयर की संख्या, 300 साल में लीप ईयर की संख्या क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। लेकिन यहाँ पे देखिए 100 साल में 24 लीप ईयर, तो 300 साल में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। क्या करेंगे हम इसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 72। कितने होंगे 300 साल में लीप ईयर? 72। अब कैसे होंगे ये देखिए। वो 3 साल कौन कौन सी हैं जो नहीं होंगी? वो 3 साल हैं वो कौन सी हैं जो नहीं होंगी? देखिए कितनी है? 307। तो यहाँ पर देखिए ये कैसी है? सिंपल सेंचुरी। 200 सिंपल सेंचुरी, 300 सिंपल सेंचुरी। कैसी है ये? तीनों सिंपल सेंचुरी है। ये भी सिंपल सेंचुरी है, ये भी सिंपल सेंचुरी है और ये भी सिंपल सेंचुरी है। तो ये कितनी सिंपल सेंचुरी? यहाँ पे 3 सिंपल सेंचुरी मिल गई हमें। 3 मिलेंगे तो क्या करेंगे? 75 में से -3 कर देंगे। क्या करेंगे? 75 में से -3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 72 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 72। अब देखिए 400 वर्ष में, 400 वर्ष में देखिए 400 वर्ष में, 400 वर्ष में लीप ईयर की संख्या, 400 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितनी होगी? 100। कितनी होगी? 100। लेकिन यहाँ पर 3 माइनस, कितना हो जाएगा आंसर? 97। लेकिन आप बोलोगे कि 4 माइनस करो, क्योंकि हर एक साल में एक माइनस हो रहा है। 100 साल में एक, 200 साल में 2, 300 साल में 3 माइनस हो रहे थे। तो 400 साल में भी क्या करोगे? 4 माइनस करोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए समझिए।
400 साल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सेंचुरी कितनी है, 1 2 3। सिंपल सेंचुरी सिर्फ 3 है। ये क्या है, ये लीप सेंचुरी है। क्या है ये, लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी को हम कैसे देखते हैं, 400 से डिवाइड करके। 400 से डिवाइड कीजिए, इसे कट जाएगी ये, 400 से डिवाइड है ये। तो यहाँ पर कितनी है सिंपल सेंचुरी, कितनी है, 3 सिंपल सेंचुरी है। कितनी है, 400 वर्ष तक कितनी सेंचुरी मिली हमें सिंपल, 1 2 3। कितनी सिंपल सेंचुरी मिली, 3 सिंपल सेंचुरी मिली। तो हम क्या करेंगे, 100 में से -3 करेंगे। क्या करेंगे, 100 में से -3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 401 लीप सेंचुरी है। कैसी है, लीप सेंचुरी है। तो -3 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, लीप ईयर 97। कितना आ जाएगा आंसर, 97। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब और डेज निकालते हैं, और डेज की संख्या कितने, और डेज की। अब और डेज की संख्या देखिए, 100 साल में, 100 साल में और डेज कितने होंगे, 100 साल में और डेज कितने होंगे। तो और डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 7 से डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए कितनी बात कर रहा है, 100 साल की। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। कितने होते हैं, 365 दिन। और जो लीप वर्ष होती है उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन। 366 दिन। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर सिंपल सिंपल ईयर निकालनी पड़ेगी, फिर लीप ईयर निकालनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, सिंपल ईयर को 365 से मल्टीप्लाई, और जो लीप ईयर होंगी उनको 366 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया क्वेश्चन, हमें लग रहा है ये नहीं हो पाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, देखिए अब हमने क्या दिखा था अभी, एक साल में, एक सिंपल ईयर में, जैसे सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। इसमें और डेज की संख्या कितनी थी, एक। कितनी थी, एक। 365 एक साल में और डेज की संख्या 1, वही सिंपल ईयर में। और लीप ईयर में 366। 366 कितने और डेज थे इसमें, 2। कितने थे, 2। तो सिंपल ईयर में और डेज की संख्या 1 थी, और लीप ईयर में और डेज की संख्या 2 थी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सिंपल ईयर कितनी है और लीप ईयर कितनी है। सिंपल ईयर कितनी है, क्योंकि हमें पता पड़ेगा एक साल में और डेज कितना होता है, 1 होता है। हर एक साल में और डेज 1 होता है, चाहे वो सिंपल ईयर हो और चाहे वो लीप ईयर हो। क्या हो, सिंपल ईयर में भी एक है, एक और डेज है, और लीप ईयर में भी दो और डेज है। लीप ईयर में क्या है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है। क्या रहता है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा और डेज आता है, और सिंपल ईयर में एक तो है ही है, और लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा और डेज आता है। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है यहाँ पर, साल निकालना है हमें यहाँ पर, लीप ईयर निकालनी है। 100 में लीप ईयर कितनी थी, तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी हमने देखा था 100 में लीप ईयर की संख्या कितनी थी, 100 में लीप ईयर की संख्या कितनी थी, 24 निकाली थी अभी। 100 में लीप ईयर कितने थे, 24। तो यहाँ पे देखिए 100 वर्ष में 100 तो ऑड डेज होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हर वर्ष में एक ऑड डेज होता है। हर वर्ष में, चाहे वो सिंपल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो, हर वर्ष में एक ऑड डेज होता है। हर वर्ष में एक ऑड डेज होता है। एक एक्स्ट्रा ऑड डेज किसमें होता है, 24, वो सॉरी लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा ऑड डेज होता है। कितना होता है, एक एक्स्ट्रा ऑड डेज होता है लीप ईयर में। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर है, 24 लीप ईयर ही तो है। तो यहाँ पर प्लस कर दो 24, ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 124। कितने आ जाएंगे, 124। अब क्या करेंगे हम इसको, 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑड डेज जब भी हम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें 7 से डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 7 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपको कहीं भी ऑड डेज पूछा है तो क्या करेंगे, आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक 7 से छोटा संख्या ना आ जाए। क्या नहीं आ जाए, 7 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो 100 दिन, 100 में, 100 साल में और डेज की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। और डेज की संख्या 5, 100 साल में और डेज कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए और डेज यहाँ पर, 5। ठीक है, 100 साल में और डेज की संख्या 5। अब देखिए 200 साल में और डेज। अब यहाँ पर पहले तो ट्रिक देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 100 साल में और डेज 5, तो 200 साल में कितने होंगे, 200 साल में कितने होंगे, 10 होंगे। 100 साल में 5, तो 200 साल में दुगने, क्या 100 के दुगने 200, तो 5 के दुगने 10। अब क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 7 से बड़ा नंबर है। क्यों करेंगे इसको, क्योंकि ये 7 से बड़ा नंबर है। और डेज निकालने, और ये क्या है, 7 से बड़ा नंबर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये
3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए 300 में, 300 साल में ओल्ड एज की संख्या, जब 100 साल में 5 है तो 300 साल में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। 15 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगी संख्या ओल्ड एज की, 1 आ जाएगी। 400 साल में ओल्ड एज की संख्या, 400 साल में ओल्ड एज की संख्या, देखिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 4 5 20, कितना होगा 4 5 20। लेकिन यहाँ पर प्लस एक और होगा, प्लस एक और होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कैसी सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। ये कैसी सेंचुरी है, लीप सेंचुरी। अभी सिखाया था, अभी देखा था हमने, कैसी सेंचुरी है ये, लीप सेंचुरी। ये कैसी है, सिंपल सेंचुरी। ये यहाँ पर सिंपल सेंचुरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ये सिंपल सेंचुरी है, और ये क्या होगा, लीप सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस होगा, क्या होगा यहाँ पर, एक प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा 21। 21 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए ऑड डेज की संख्या सारी आ गई। 100 में, 100 दिन में ऑड डेज 5, 200 दिन में ऑड डेज 3, 300 दिन में ऑड डेज 1, 400 दिन में ऑड डेज 0। ठीक है, अगर बेसिक से देखोगे तो बेसिक से अभी मैं निकाल के दिखाया था 100 का। 100 में कितने दिन होते हैं ऑड डेज, 124। 100 में कितने होते हैं, 124। देखिए बेसिक से, बेसिक से देखिए, अब 100 में 5 निकाल लिया ऑड डेज की संख्या। अब 200 में, 200 में ऑड डेज, 200 में ऑड डेज कितने थे, 48। लीप ईयर कितनी थी, 48। तो 200 तो यहाँ पर ऑड डेज होंगे होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हर साल में एक ऑड डेज होता है। हर साल में क्या होता है, एक ऑड डेज होता है। तो 200 ऑड डेज तो ये सीधे सीधे हो गए, और प्लस, प्लस कितना हो गया, 48, क्योंकि ये कैसी है, लीप ईयर है। लीप ईयर को क्या होता है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। क्या होता है, लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा ऑड डेज होता है। तो यहाँ पर 200 साल में 200 ऑड डेज तो सीधे सीधे आ गए, और 48 है, 48 कितनी लीप ईयर, तो 48 ही आ गया। तो इसको क्या कर देंगे, 248 अपॉन 7। अब इसको करिए, 7 21, 7 21, कितना बचा, कितना बचा यहाँ पर 3 और 8, 38 बचा। कितना बचा, फिर इसको डिवाइड करिए, 7 5 35, कितना आ गया ऑड डेज में, 3। कितना आ गया, 200 दिन में ऑड डेज 3। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने 3 निकाला था। 100 दिन में 5, 200 दिन में 10, 10 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 3। और यहाँ पर भी हमारा 3। ठीक है, अब देखिए 300 दिन में, 300 दिन में ऑड डेज, 300 दिन में 300 ऑड डेज तो सीधे सीधे होंगे, 300 ऑड डेज सीधे सीधे होंगे। और 300 दिन में लीप ईयर कितने होते हैं, 300 दिन में लीप ईयर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 72। कितने होते हैं, 72। तो ये कितना हो गया, 372। और डिवाइड कर दिए 7 से, तो 7 में 35, कितना बचा 2, और यहाँ पर पीछे 2, 7 21। और डेज कितने बचे इसमें, 1। और डेज कितना आ गया, 1। ठीक है, 300 दिन में और डेज की संख्या 1। अब देखिए 400 साल में, 400 साल में और डेज की संख्या, 400 साल में, 400 साल में और डेज की संख्या। तो 400 साल में 400 तो और डेज होंगे होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि एक साल में एक और डेज होता है। तो 400 साल में 4 और डेज, और प्लस यहाँ पर लीप ईयर। तो 400 साल में लीप ईयर कितनी थी, 97। कितनी थी, 97। तो ये कितना हो जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, और डेज की संख्या 0 आएगी। देखिए 7 7 7 49, 0, और बचा 7, ये भी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगी, और डेज की संख्या 0। अब देखिए 100 साल में और डेज 5, 200 साल में और डेज 3, 300 साल में और डेज, 300 साल में कितना होगा, 1,
और 400 साल में ऑड डेज 0। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ये क्या करना है आपको, याद कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक बेसिक हुआ है, आज हमारा क्या हुआ, बेसिक हुआ है। जो कल का पार्ट 2 हुआ उसमें क्या हम करेंगे, कल हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे, कल हम क्या करेंगे, इस पर ही क्वेश्चन होंगे, जो आज हमने किया है उस पर ही सारे क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे, जो आज हमने जितना भी किया है ना, इस पर सारे के सारे क्वेश्चन होंगे हमारे कल। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।